नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर की। ये पेपर 14 मई को आपके होने वाला है। तो किस प्रकार का पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपके आएगा और कौन से सवाल अति इम्पोर्टेंट है यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी सवालों की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिए, ताकि पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ सके और आपका पेपर अच्छा हो सके। तो शुरू करते हम आज का बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। देखिए प्रिय विद्यार्थी, तो बिल्कुल 2024 में आने वाला पेपर आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 एग्जाम है 2024 का। 100 नंबर का पेपर आपके होने वाला है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। भाग अ के अंतर्गत आपसे कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। और फिर भाग ब के अंतर्गत आपको 7 नंबर के 5 सवाल के उत्तर देने पड़ेंगे। और अंत में आएगा अपना भाग स, जिसके अंतर्गत कुल 3 सवालों के उत्तर देने और प्रत्येक सवाल 15 नंबर का होगा। अब देखते हैं भाग अ के सवाल। पहला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्लेटो का न्याय क्या है, या ऐसा आ सकता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। यार के प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि प्लेटो के अनुसार न्याय किसे कहते हैं। दूसरा, अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा लिखिए कि अरस्तु ने नागरिकता की क्या परिभाषा दी है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, थॉमस एक्विनास की प्रमुख रचनाएं लिखिए। 5वां, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति लिखिए कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति किस प्रकार थी और कैसी थी, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगला सवाल 5वां, हॉब्स की प्रमुख रचना लिखिए। एंड जो हॉब्स था उसकी प्रमुख रचनाएं आपको यहाँ पर याद करनी है। 6 नंबर, रूसो की सामान्य इच्छा को परिभाषित कीजिए। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो कि रूसो का अनुसार सामान्य इच्छा की क्या परिभाषा है या सामान्य इच्छा क्या होती है, वो आपको बताना है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेएनयू के इसी प्रकार के पेपर के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। 7वां सवाल है, देखिए, जेरेमी बेंथम के प्रमुख सुधार लिखिए। 8वां, जे.एस. मिल की स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए कि कौन कौन से प्रकार जे.एस. मिल ने बताए हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी की आत्मकथा का नाम लिखिए। और 10वां पक्का याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, 100% पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। प्रमुख रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। प्रमुख रचनाओं के अलावा वो पुस्तक पूछी जा सकती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तक की कौन कौन सी हैं, ये आपको याद करनी है। तो ये थे भाग अ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे भाग ब की। भाग ब के अंतर्गत पहले है इकाई 1। तो इकाई 1 का पहला सवाल आपके सामने है। सामने देखिए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए, अथवा अरस्तु के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पक्का सवाल इसी में से आपको पूछा जाएगा। ये थे इकाई फर्स्ट के सवाल। इकाई 2 देखिए। इकाई 2 में थॉमस एक्विनास के कानून पर विचार लिखिए कि थॉमस ने कानून पर अपने क्या विचार दिए थे, किस प्रकार से दिए थे, वो आपको बताने हैं। इसके अलावा सवाल देखिए, अथवा में दिया हुआ सवाल ये रहा। दोनों में से एक सवाल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। वह है, मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पर विचारों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इकाई थर्ड्स में, जो कि इंपॉर्टेंट है, हॉब्स के संपूर्णता पर विचार लिखिए। संप्रभुता पर हॉब्स के क्या विचार थे, वो बताने हैं। अथवा रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए साथियों, सामान्य इच्छा सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा सवाल याद करने पर आपको छोटे सवालों के उत्तर आराम से याद हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके आप बड़े सवाल को याद करें।
अगला सवाल है 4 नंबर। प्रिय विद्यार्थियों एक बात बता दूं, आपको प्रत्येक पेपर की आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। देखिए 4 नंबर सवाल, बेंथम का उपयुक्तवाद क्या है, अथवा मिल के अधिकारों पर विचार कीजिए कि मिल के अधिकार किस प्रकार थे। इकाई 5 में देखिए, गांधी जी का ग्राम स्वराज क्या है, इंपॉर्टेंट कर लो, पक्का पूछा जाएगा। अथवा अंबेडकर के अस्पृश्यता पर विचार किए। तो ये थे भाग ब के प्रमुख सवाल जिसकी मैंने बात की है। आपको प्रत्येक में से एक एक सवाल यहाँ पर हल करना है। अब बात करते हैं हम भाग स की, जो कि 15 नंबर में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पहला क्वेश्चन, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, सीधा सवाल ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में आप पूरा अवश्य पढ़कर जाएं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक था, वर्णन कीजिए। किस प्रकार से था आधुनिक विचारक, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर अगला, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष और सिद्धांत है वो पक्का पूछा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंतिम सवाल है 5वां, नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का वर्णन कीजिए कि नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या था। तो ये थे भाग स के 5 सवाल। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पर ये पूरा का पूरा पेपर है, इसकी पीडीएफ आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये था पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर। उम्मीद करूँगा कि आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई चाहता तो स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ओके 3 है, फिर 4 5 और 6, ओके। उसके बाद आप ले लें 7 8 नंबर सवाल का, फिर 9 और 10। ये मैंने 10 सवालों के स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए बता दिए हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो जय हिंद जय भारत।